अरे ओछू नाक पण असली नाक। MDH काश्मीरी लाल मरचानी पावडर। MDH। તો ઇન્ડિગોમાં સર્જાયેલી મુશ્કેલી આજે પણ યથાવત રહી છે। આજે પણ દેશમાં અનેક ફ્લાઇટ રહેશે કેન્સલ। લોકોને પોતાની ફ્લાઇટ પહેલા ચેક કરીને એરપોર્ટ પર પહોંચવા વિનંતી છે। ઇન્ડિગોની સ્થિતિ સામાન્ય થતાં હજુ પણ લાગવાના છે લગભગ 15 દિવસ। ઇન્ડિગોએ ટિકિટનું સંપૂર્ણપણે રિફંડ આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે। છેલ્લા 4 દિવસમાં 2000થી વધુ ફ્લાઇટ કેન્સલ કરાઈ છે। तो दिल्ली IGI एयरपोर्ट द्वारा मार्गदर्शिका जाहिर कराई है। मुसाफर फ्लाइट स्टेटस चेक करीने ज निकळे आ कहेवायुं छे। IGI द्वारा धीमे धीमे स्थिति सामान्य तरफ है। इंडिगोनी सेवा फरीथी शरू थई रही है। तो इंडिगो संकटथी देशभરના एयरपोर्ट पर अफरातफरीनो माहौल। देशना अनेक एयरपोर्ट पर આજે પણ फ्लाइट कैंसल कराई है। अमदावाद एयरपोर्ट पर इंडिगोनी 19 फ्लाइट कैंसल है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इंडिगोनी 6 फ्लाइट कैंसल कराई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगोनी 48 फ्लाइट कैंसल कराई है। भोपाल एयरपोर्ट पर 3, लखनऊ एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट पण कैंसल है। तो इंडिगो संकट मुद्दे सौथी मोटा समाचार मળી રહ્યા છે। सुप्रीम कोर्ट में इंडिगो संकट पर जनहितनी अरजी दाखल कराई है। इंडिगो संकट मामले त्वरित असरथी सुनावણીની માંગ कराई है। मुसाफरना अनुच्छेद 21 अधिकारों उल्लंघन थई रह्युं छे आ कहेवुं छे अरजदारनुं। इंडिगो में समस्या वच्चे फरीथी उड़ान शरू। देशना तमाम एयरपोर्ट परथी इंडिगोनी उड़ान शरू थई रही है। फ्लाइटनी संख्या ओछी करीने हवे कामगीरी शरू कराई है। अनेक फ्लाइट हजू पण रद्द ज छे। ऑपरेशन संपूर्ण रीते नॉर्मल थता लगभग 10 दिवस लागी शके तेम छे। रिफंड ने लईने पण आवी शके छे मोटी समस्याओं। વધુ વાત કરવા જોડાશે हमारा संवाददाता पीयूष। पीयूष, कब तक ये समस्या जो है वो हल हो सकती है? देखिए, इंडिगो की तरफ से ये साफ किया गया है कि 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में ये मांग की गई है कि तत्काल इस पर सरकार कदम उठाए और जो विकल्प हैं उनको जनता की राहत के लिए तत्काल मुहैया कराए। इसके साथ ही जो मुआवजा है और अगर फ्लाइट का जो किराया है वो वापस किया जाए। साथ ही जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। और जो वकील जिन्होंने फाइल की है ये याचिका, नरेंद्र मिश्रा, वो अभी CGI के घर गए हैं। चूंकि शनिवार और इतवार को अवकाश रहता है सुप्रीम कोर्ट का, तो स्पेशल बेंच गठित की जाए और तत्काल इस पर सुनवाई की जाए। इसके लिए वो मांग करने उनके घर पहुंचे हैं और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच गठित कर सकता है, ये संभावना बनती है। और उसके बाद अगर सुनवाई होती है आज, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसी कैसी नीति थी उनकी कि इतना बड़ा कयास हो गया। चूंकि 60% से ज्यादा स्टेक एक ही कंपनी का है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वजह, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है वो एक ही कंपनी का इतना ज्यादा स्टेक होने की वजह से उत्पन्न हुई है। क्योंकि बड़े पैमाने पर उनकी फ्लाइट पूरे देश में चलती हैं। अगर 2 या 3 कंपनियां ऐसा कर रही होती तो शायद ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ एक समस्या और सामने आई है कि जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो अपने किराए को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हालात धीरे धीरे ही सामान्य होंगे। पीयूष, एक एंगल ये भी है कि एक तरफ से देखा जाए तो इंडिगो की जैसे मोनोपोली हो गई है पूरे मार्केट में, तो लगता है कि इस ऊपर भी अभी विचार होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, मोनोपोली का ही मैं जिक्र कर रहा था। क्योंकि एक छत्र राज्य हो गया एक कंपनी का, अगर 60% से ज्यादा उसका स्टेक है, यानी कि वो यात्रियों के आवागमन के लिए एक ही कंपनी सारी व्यवस्थाएं कर रही है और ऐसे में सरकार एक पॉलिसी लाती है जिस पॉलिसी को वो सही तरीके से नहीं लागू करती और फिर विमान लैंड हो जाते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग फंसे हुए हैं हवाई अड्डों पर 2 और 3 दिन से। तो इन स्थितियों के मद्देनजर अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके सरकार से जवाब तलब करती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को जो नीतियां हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा ताकि इस तरह की स्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो। धन्यवाद पीयूष पूरी जानकारी के लिए।
તો આપણે કહી દઈએ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી જાહેર હિતની અરજી ફાઇલ કરવામાં આવી છે જેની તાત્કાલિક સુનાવણીની માંગ થઈ રહી છે. જે રીતે ઇન્ડિગોના મુસાફરો પરેશાન થયા છે તે મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં તાત્કાલિક આ અરજી પર સુનાવણીની માંગ કરવામાં આવી છે. MDH બિરયાની મસાલા પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले साच साच MDH